आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने शिविर लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं। 250 से ज्यादा लोगों द्वारा दर्ज की गई शिकायतें। फोरम के अध्यक्ष ने एसएल को दी चेतावनी, शिकायतों में नहीं हुआ सुधार तो विद्युत नियामक आयोग से करेंगे शिकायत। शहर में चोरों के हौसले हैं बुलंद, चोरों ने कृषि विभाग के उप संचालक के घर में किए हाथ साफ, करीब 1 लाख की चोरी को दिया अंजाम। शहर के पुलियाटोरी स्थित एक मकान में अज्ञात कारणों से लगी आग, मोटरसाइकिल समेत तकरीबन 3 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। शहर के भीतर बाजार में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, आत्महत्या का कारण अज्ञात। खुरई क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर हुआ झगड़ा, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। और पितृमोक्ष अमावस्या पर लोगों ने पितरों का किया तर्पण, शहर के चकराघाट पर जल देकर किया पिंडदान। खबरें विस्तार से। सागर में मंगलवार को विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम ने शिविर लगाकर शहर के लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान करीब 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। सागर में आज विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने शिविर लगाकर सागर के लोगों की परेशानियां सुनी, जिसमें करीब 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। सागर में बिजली की निजी कंपनी एसएल के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक बार फिर सामने आया और लोगों ने फोरम के सामने अपनी भड़ास जमकर निकाली। इधर कांग्रेसियों ने भी फोरम के शिविर को औचित्यहीन बताया। सागर में पिछले 1 साल से विद्युत उपभोक्ता परेशान हैं। इसकी वजह है कि शहर में जब से बिजली का निजीकरण हुआ है, तब से निजी कंपनी एसएल मनमाने बिल उपभोक्ताओं को थमा रही है और उनसे जबरन बिल वसूल रही है। आज विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम ने यहां शिविर लगाकर लोगों की परेशानियां सुनी, जिसमें उपभोक्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। तो वहीं कांग्रेसियों ने भी फोरम के अध्यक्ष से जमकर सवाल जवाब किए। कांग्रेस का कहना है कि यह शिविर औचित्यहीन है, इससे सागर की जनता का भला नहीं होने वाला। यदि फोरम जनता की हितैषी है तो उसे शहर में जाकर जनता की परेशानियां सुननी चाहिए। तो मैं ये बताऊं कि एसएल विद्युत कंपनी द्वारा जो उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर जो लगाया गया था, इस शिकायत निवारण शिविर का पहली बात तो ये कोई आशय इसका है ही नहीं, ना इसका कोई मतलब है। मतलब इसलिए नहीं है कि यहाँ हम टेंट लगा के अपने परिसर में अगर एसएल विद्युत कंपनी वाले बैठ गए और 100-200 लोगों ने आके 2 दिन में कुल 100-200 लोगों ने आके शिकायतें करी और आपने उनके सिर्फ शिकायत ले ली, एक तो आपने उनका निराकरण नहीं किया। दूसरा, एसएल विद्युत वितरण कंपनी की अनियमितताएं, फर्जीवाड़ा, जबरन मीटर बदलना, उल्टे सीधे बिल देना, गुंडागर्दी, ये अगर यहाँ के फोरम को देखना था तो इन्हें वार्डों में जाके आम जनता से संपर्क करना था, वार्डों में जाकर अपने निवारण शिविर लगाना था, तब कहीं जाकर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाते अपनी शिकायतों को लेके, और फिर आप उसका निराकरण कितने दिन में करेंगे, निराकरण ये आपको बताना था। यहाँ तो कोई भी चीज स्पष्ट। इधर फोरम के अध्यक्ष का कहना है कि 2 दिन में करीब 250 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, जिनका जल्दी ही निराकरण किया जाएगा। एसएल पावर का जो कार्यालय है वहाँ आपके समक्ष हूँ। मेरे साथ मिस्टर बी कुमार, मेंबर तकनीकी, मुख्य अभियंता जबलपुर सागर क्षेत्र, और एसएल पावर के अधिकारी भी अभी यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा हमारा ये शिविर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण और उनकी सुनवाई के लिए आया था। कल 22 तारीख थी। 22 तारीख हमने यहाँ पे 3:30 बजे से रखा था। कल 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आज दोपहर तक करीब 100 प्राप्त हो गई थी, और अभी इनकी ओर से जो उपभोक्ता आए थे करीब 160 वो देखे गए हैं और मुख्य शिकायतों का। तो वहीं फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि वह पूरे प्रदेश में 62 शिविर लगा चुके हैं, मगर सागर में बिजली के बिल सबसे ज्यादा बड़े पाए गए हैं और सबसे ज्यादा शिकायतें भी सागर में मिली हैं। एसएल विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम ने सख्ती दिखाई है। मीडिया से बात करते हुए फोरम के अध्यक्ष ने कहा है कि वह अब तक 62 शिविर पूरे प्रदेश में लगा चुके हैं, लेकिन सागर में सबसे ज्यादा बिजली के बिल बढ़े हुए पाए गए हैं और सबसे ज्यादा शिकायतें भी सागर में ही मिली हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एसएल विद्युत वितरण कंपनी शिकायतों में सुधार नहीं करती है तो वह एसएल के खिलाफ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। बहरहाल फोरम के शिविर और चेतावनी के बाद अब देखना यह बहुत दिलचस्प होगा कि एसएल विद्युत वितरण कंपनी की कार्यशैली में कितना सुधार होता है
और विद्युत उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलती है। कि उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं वो शिकायतें जायज़ नज़र आ रही हैं और उनका निराकरण तत्काल होना चाहिए। हमने 7 दिवस का टाइम दिया है इनके अधिकारियों को कि अधिकतम समय 7 दिन के अंदर आप इनको ठीक करिए, इनकी शिकायतों का निराकरण करिए और जो भी जिनके मीटर बदले आने उनके मीटर बदलिए, जिनकी ओवर बिलिंग हुई है उसको बिलिंग ठीक करिए, मीटर रीडर ने अगर कोई गलती की है तो उसको सुधारिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए और जिस तरह से नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होना चाहिए। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। शहर के चोर अब बेखौफ होकर चोरी कर रहे हैं। सोमवार की रात चोरों ने न्यू ऑफिसर कॉलोनी स्थित कृषि विभाग के उप संचालक के घर में हाथ साफ कर दिए। जिस वक्त घर में चोरी हुई उस वक्त उप संचालक परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। सागर शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने कृषि विभाग के उप संचालक के घर चोरी की है। आपको बता दें कि उप संचालक का घर नगर पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी के घर के बाजू में है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार रात की है। शहर की पॉश कॉलोनी न्यू कॉलोनी में कृषि विभाग के उप संचालक ML चौहान का निवास है। वे रात में घर पर नहीं थे, तभी अज्ञात चोर घर के पीछे की खिड़की तोड़कर घुस गए। चोर अलमारी तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी सामान ले गए। चोरों ने करीब 1 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। पुराने साहब की विदाई थी तो उसमें हम लोग गए थे होटल दीपाली और जब हमने यहाँ से 8:40 पे निकला था और 8:40 से निकले थे और हम वापस लौट के यहाँ जो है 11:30 बजे आ गए। मैंने ड्राइवर से कहा तुम निकल जाओ, मैं अंदर से जो है ताला वाला लगा के फिर अंदर आया और मैंने मेन गेट खोला। मेन गेट खोलने के बाद मेन गेट पे ताला लगा हुआ था। मैं जैसे ही अंदर वाले रूम में हम अलग से ताला लगा के रखते थे और जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास ही रहती थी। तो मैं अंदर जैसे ही पहुंचा तो वो वहाँ मेन गेट की जो वो अंदर वाले रूम की कुंडी टूटी हुई थी और ताला नीचे गिरा हुआ था। और मैंने देखा कि मेरे को थोड़ा आश्चर्य टाइप लगा कि ये ऐसा अचानक कैसा हो गया, ताला नीचे क्यों गिरा हुआ है। फिर मेरा ध्यान उस साइड गया, पीछे के दरवाजे साइड, बाड़े का जहाँ का दरवाजा है उस साइड गया तो बाड़े का जो दरवाजा है वो गेट खुला हुआ था। फिर मैंने अंदर झांक के देखा तो थोड़ा सा अंदर गया तो मैंने देखा कि अलमारी भी खुली हुई है और उसकी जो दराज है वो टूटी हुई है। मैं वापस लौट के तुरंत भागा बाहर। भाग के मैंने वापस अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, भाई तुम लौट के आ जाओ वापस। वो ड्राइवर लौट गया। तत्काल मैंने CSP साहब को फ़ोन लगाया, बगल में CSP साहब रहते हैं, वो तत्काल बाहर निकल के आए। फिर हम दोनों जाके अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ पड़ा था, ताले टूटे हुए पड़े थे। और इस प्रकार ये जो है ये मान के चलिए कि 8:30 से लेके 11:30 के बीच की घटना है। कितने की चोरी हुई है? इसमें 74,000 रुपये नगद रखे हुए थे जो एक 20 ग्राम योजना में एक RU हमारा दे के गया था, वो आज जमा करना थे मेरे को, शासकीय राशि थी जमा करना थी। और उसके बाद एक मंगलसूत्र, बिछिया और कुछ पुरानी जो है घरेलू पाइजेब है वो पहनने डेली यूज वाली थी वो ले गए। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DR तनीवार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सागर के कृषि उप संचालक श्री चौहान साहब जो हैं न्यू कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में रहते थे और वो एक पार्टी में गए हुए थे। उस दौरान घर सुना था, ताला लगा हुआ था और 9 और 11 बजे के बीच ये घटना घटित हुई। पीछे से किसी अज्ञात चोर के द्वारा प्रवेश किया गया है और ताला तोड़ करके उनके घर में रखे कुछ नकदी और कुछ सामान जो है वो ले गए हैं। जब पार्टी से लौट के आया तब पता चला कि चोरी हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकुमार, सागर टीवी न्यूज। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात शहर के पूर्वाटोरी इलाके में एक मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आग पर स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया गया। आग में तकरीबन 2 से 3 लाख तक का सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाना अंतर्गत पूर्वाटोरी इलाके में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात अज्ञात कारणों से एक मकान में आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया गया। बताया जा रहा है कि पूर्वाटोरी निवासी परसू चौरसिया के मकान में आग लग गई थी। आग लगने के संबंध में परसू चौरसिया ने बताया कि वह मकान की दूसरी मंजिल में परिवार के साथ रहता था। मकान में जिस वक्त आग लगी उस वक्त वह परिवार के साथ सो रहा था। आग नीचे की मंजिल से लगना शुरू हुई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बुझाया गया। मकान में लगी आग से उसका तकरीबन 2 से 3 लाख की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें उसकी एक मोटरसाइकिल हीरो मैस्ट्रो MP 15 mm 2326 भी शामिल है, जो नीचे के कमरे में रखी हुई थी। उसका कहना है कि उसे शक है
कि मकान में आग लगाई गई है। लोग रात में सो रहे थे ऊपर के कमरा में, यहाँ कोई नीचे से कोई नहीं आग लगाई है, और आग लगाने वाले का वैसे नाम तो नहीं जानती, मगर हमारा जिससे व्यवहार है उसकी हमें रिपोर्ट कर दी, और उसी की हमें शक है, उसने रिपोर्ट हमें उसी ने आग ही लगाई है। अच्छा, FIR कर दिया आपने पुलिस में? अच्छा, कितना क्या नुकसान हो गया आपका? हमारा करीब 2 लाख का नुकसान हो गया। खाना खाने गए थे मामा के नहीं, 11 साढ़े 11 बजे आके ऊपर सो गए, सोए हमारे एकदम लाइट गोल भाई वो पूरे में धुआं बहुत ज्यादा धुआं, तो लोग हमारा समझ में नहीं आया, हमने ऐसे देखो तो हमने दरवाजे खोलो समझे भी नहीं, पर ऊपर गए ऊपर से आवाज लगाई, जब बाहर के सब लोग आए तो जो दरवाजे पटाए, पूरे दरवाजे पटाए फिर अंदर आए। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। कोतवाली थाना इलाके के भीतर बाजार में एक बुजुर्ग ने घर के अंदर किराने की दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भीतर बाजार में एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरअसल कोतवाली थाना के भीतर बाजार में आज मंगलवार को 65 वर्षीय सरमन गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतक पिछले कुछ दिनों से तनाव में था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। 18 सितंबर को स्वीडिश मिशन स्कूल परिसर में प्रदेश सरकार का किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भीड़ एकत्रित करने के लिए लाउड स्पीकर लगाए गए थे। इस दौरान स्कूल के बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसके विरोध में मंगलवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने SP के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। मंगलवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने 18 सितंबर को स्वीडिश मिशन स्कूल परिसर में प्रदेश सरकार के एक कार्यक्रम किसान सम्मेलन के दौरान भीड़ एकत्रित करने के लिए लाउड स्पीकर लगाए जाने और स्कूल के छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न करने के विरोध में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई किए जाने को लेकर SP के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के संबंध में NSUI के जिला अध्यक्ष राहुल खरे ने बताया कि गुरुवार को स्कूल परिसर के अंदर मंत्री जी का कार्यक्रम रखा गया था। उसी वक्त स्कूल के अंदर कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। इसके बावजूद आयोजकों और आमंत्रित अतिथियों ने परिसर के अंदर लाउड स्पीकर लगाकर कोलाहल उत्पन्न किया और हजारों की भीड़ एकत्रित कर बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान डाला है, जो शासकीय नीति के खिलाफ है और कानूनन वर्जित है। किसी भी सामाजिक संस्थानों, स्कूलों आदि संस्थाओं से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, मगर ये कार्यक्रम तो परिसर के अंदर स्कूल भवन के करीब ही आयोजित किया गया था। तो ही प्रदेश शासन के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना शासन के नियम और कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। उन लोगों की मांग है कि दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, ये मध्य प्रदेश की भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट स्वराज सरकार की मंत्रियों द्वारा किए गए कृत्य, संविधान की अवहेलना के विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। क्योंकि यहाँ पर 18 तारीख को माननीय मंत्री हमारे नरोत्तम मिश्रा, जो कि लोक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, ये एक उच्च पद पे हैं, फिर भी इनको ये नहीं मालूम। एक तरफ इनका कहना होता है कि हम शिक्षा को बढ़ावा दें, हम बच्चों को शिक्षित करें। नरेंद्र मोदी कहते हैं बच्चे जब पढ़े लिखे होंगे, शिवराज सिंह कहते हैं जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो ये मतलब देश का भविष्य बनेंगे, यही देश का भविष्य है। और आप एक तरफ देखते हैं कि उन्हीं के मंत्री जाते हैं स्कूल के अंदर, वहीं पर आप भाषण प्रोग्राम करते हैं, लाउड स्पीकर लगाकर एक सभा संबोधित करते हैं। आप ये कहाँ का है? बच्चों की पढ़ाई में आपने व्यवधान डाला है। दरअसल हम अपनी मांग लेकर आए हैं कोलाहल अधिनियम 1985 के अंतर्गत। उसमें लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी चाहे राजनीतिक प्रोग्राम या कैसा भी प्रोग्राम हो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और दूरसंचार ऑफिस के 200 मीटर की रेंज में नहीं हो सकता है। फिर भी उनके मंत्री स्कूल चल रही है, स्कूल के ही ग्राउंड में जाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, एक सभा को संबोधित करते हैं, हजारों की भीड़ एकत्रित करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। सोमवार को खुरई थाना क्षेत्र की क्रेसर के पास एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विवाद घरेलू जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी फरार हैं। सोमवार की शाम खुरई थाना क्षेत्र के क्रेसर के पास कुछ लोगों ने 2 व्यक्तियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक
जमीनी विवाद के चलते ये विवाद हुआ है। ये विवाद एक ही परिवार के लोगों के बीच हुआ है। घटना के संबंध में घायल शिवराम सिंह दांगी ने बताया कि हमारे साथ हमारा छोटा भाई शंकर दांगी क्रेशर पर गिट्टी लेने जा रहे थे। तभी राघवेंद्र और बीरेंद्र सिंह ने अपने दो दोस्तों के साथ लाठियों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे हम लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शंकर दांगी की इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह मौत हो गई। हमारे साथ मारपीट हो गई है खजा हरचंद के यहाँ पर, क्रेशर के इस तरफ, खरई के बीच में, खरई खजरा के बीच में। अच्छा, 5 लोग आए मोटरसाइकिल से, हम लोगों को दिखे बांधा चो जा रहा तो काल में 5 आदमियों ने मारपीट की भयंकर। ये राघवेंद्र ने कुल्हाड़ी मारी सर में हमें, वो छोटे भैया के में, और बाकी आदमियों ने लाठियाँ मारी। भाई साहब, कम से कम 100 लाठियाँ तो हमारे छोटे भैया के शरीर में पड़ी, और कम से कम 50 लाठियाँ हमारे शरीर में, पूरे हाथ पाँव जो टूटे थे बिल्कुल। नहीं, जमीन के केस चल रहा है। एक गंजवासोदा चल रहा है, एक ऐसो खुरई तहसील में चल रहा है, और एक ग्वालियर में चल रहा है। 3 केस चल रहा है भाई साहब जमीन के। इन्हीं लोगों से? हाँ, इन्हीं लोगों से। तो इसमें किसी की मौत हुई? जी, मौत हुई है किसी की? हमारा छोटा भाई खत्म हो गया इन लोगों की मार से। वहीं खुरई पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर राघवेंद्र, बीरेंद्र और अन्य 2 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया है और 4 लोगों की तलाश शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरुजी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जलमात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश, दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों, शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से। गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, पाइसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। ज्ञानवीर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर, NCVT से मान्यता प्राप्त, सागर संभाग का प्रथम भव्य आधुनिक सुविधा युक्त ITI, जिसने प्रथम वर्ष में दिया 95% परीक्षा परिणाम। संभाग का पहला अत्याधुनिक मशीनरी एवं सुविधा से भरपूर, सही एवं पर्याप्त क्लासरूम, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल का मैदान, विभिन्न खेलों की सुविधा एवं कैंटीन और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। ज्ञानवीर ITI में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लें। SC ST OBC के लिए शासकीय छात्रवृत्ति की सुविधा। उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल प्रशिक्षण अधिकारी से प्रशिक्षण उपरांत 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारा पता ज्ञानवीर प्राइवेट ITI, राजघाट रोड, तिली, सागर। फोन नंबर 07582236988। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहरिया क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सोमवार की शाम बहरिया थाना क्षेत्र के पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें घायल दोनों व्यक्तियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। बहरिया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक पुरुषोत्तम ठाकुर PWD विभाग में पदस्थ थे और कलेक्ट्रेट विभाग से ड्यूटी करके अपने घर परसौरिया लौट रहे थे। तभी अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई और वाहन चालक अखिलेश यादव और पुरुषोत्तम ठाकुर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान पुरुषोत्तम की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन अशोक ठाकुर ने बताया कि कल शाम करीब 4 बजे ये लोग अपने घर परसौरिया जा रहे थे, तभी बहरिया के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई और इलाज के दौरान पुरुषोत्तम की मौत हो गई। कचहरी से प्रतिदिन अपराध करते हैं। कहाँ? परसौरिया। तो बीच में बहरिया के पास एक्सीडेंट हुआ और उसकी कोई जानकारी नहीं है, किस वाहन से कैसे टकराया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा। कब हुआ है ये? कल शाम को 6 से 7 के बीच में। कोई इनके साथ में था? इनके साथ में एक लखन करके है परसौरिया, अखिलेश यादव करके। उन्होंने बताया कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं दी। कल रात में 3 बजे तक बहुत सीरियस रहे। आपका यहाँ क्या परिस्थिति? वहीं अशोक ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह करीब 5 बजे से शव पोस्टमार्टम सेंटर में रखा है, लेकिन अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। हमें दिक्कत ये हो रही कि अभी सुबह 5 बजे से हमने खुद डेड बॉडी यहाँ पर रखी, अभी तक PM नहीं हुआ, वरना बॉडी में रही। थाने होके आ गए, PM का सब बनवा के आ गए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं है। पुलिस वालों ने बोला कि हमारा है, लेकिन आए नहीं, अभी तक नहीं आ रही, खड़ी हुई। आप थाने कब गए थे? थाने अभी आध घंटा पहले, मतलब 11:30 बजे हम पहुँच गए। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कैंटीन की सुविधा और स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति प्रमुख मांग है। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आज 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे। कल जहां उन्होंने चाय बेचकर और हवन करके अपना विरोध जताया था, तो वहीं आज छात्रों ने कॉलेज की अव्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में कॉलेज के एक छात्र ने बताया कि वे 15 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कॉलेज की लाइब्रेरी में नई किताबें मंगवाई जाएं, ई-लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाए, प्रैक्टिकल के लिए नए तरीके के लैब बनवाए जाएं। इसके अलावा कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वहीं छात्रों ने कॉलेज में कैंपस की शुरुआत करने की भी मांग की। उन्होंने कलेक्टर AK सिंह से आग्रह किया है कि वे स्वयं कॉलेज का निरीक्षण करने आए। प्रॉब्लम सर वो पिछले कई 6 दिनों से हम लोग लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम से लेकर प्रॉब्लम से एक तो प्राचार्य नहीं परमानेंट हमारे पास, TPO नहीं कॉलेज में। लड़के आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लाज में, बहुत दूर दूर से आते हैं, मेहनत करके आते हैं पढ़ने। 4 साल बाद निकलते हैं तो हाथ में डिग्री के अलावा कुछ नहीं होता, ना कोई नौकरी है ना कोई प्लेसमेंट है। जबकि इसी सागर में ना कोई नॉलेज है। छोटे छोटे से प्राइवेट कॉलेज हैं जिनको अभी बड़े तक नहीं हुए, वो 4-4 साल हुए हैं, वहाँ कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ हमारे कॉलेज के लड़के जाके बैठते हैं। क्या कमी है कॉलेज में? कमी क्या, प्रशासन जागरूक नहीं है बिल्कुल भी। कॉलेज के बाद आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज फंड की तो कहीं से कहीं तो कोई कमी नहीं है।
जागरूक नहीं है, प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है, टेक्निकल नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। कॉलेज में 90 प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ 17 प्रोफेसर हैं। एडवोकेट्स पढ़ा रहे हैं हमें, वो एडवोकेट्स आप किसी भी एंगल से आप लोग तो देख चुके हैं, मीडिया पूरा देख चुका है पिछले 7 दिनों में, और पिछले 4 साल हम कई बार हड़ताल कर चुके हैं, वहाँ देख चुके हैं। मतलब कहीं से कहीं तक कोई ये कह नहीं सकता कि ये कहीं तक इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। हड़ताल का क्या करेंगे? अगला कदम ये है कि आज हमने यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। अगर यहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम आगे तक जाएंगे, और तब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे हड़ताल, और ये रोकेंगे नहीं जब तक कि हमारी समस्याओं का पूरा निराकरण न हो जाएगा। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निपटारे के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। नवागत कलेक्टर श्री अशोक कुमार सिंह ने आज जन सुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं को निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जन सुनवाई में आई ग्राम सुर्खी की कुमारी रचना तिवारी ने आवेदन दिया कि वे 100% नेत्रहीन हैं और उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने कहा कि वे विगत 2 वर्षों से लगातार इंदिरा आवास कुटीर के लिए आवेदन दे रही हैं, किंतु संबंधित सरपंच सचिव बहाना बनाकर टाल रहे हैं। उन्होंने इंदिरा आवास कुटीर की स्वीकृति दिलाने का अनुरोध किया। इस संबंध में कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को हिदायत दी कि वे आवेदिका की 3% में पात्रता है तो तुरंत कुटीर स्वीकृत के प्रस्ताव दें। जन सुनवाई में आज 72 आवेदकों की समस्याएं सुनी गयी। पितृपक्ष के आखिरी दिन पितृमोक्ष अमावस्या पर शहर के चकरा घाट पर भारी भीड़ लगी रही। अपने पितरों का तर्पण करने लोग सुबह से ही चकरा घाट पहुँचे और अपने पितरों को तर्पण कर उन्हें विदाई दी। मंगलवार को पितृपक्ष का आखिरी दिन था। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन शहर के चकरा घाट पर अपने पितरों का तर्पण करने वालों की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने पूर्वजों को जल दिया और पिंडदान कर उन्हें विदाई दी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पिंडदान करने से उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंगलवार को शहर का मौसम सुहावना बना रहा। आसमान में दिन भर सूरज चमकता रहा। इस बीच आम जनजीवन भी अन्य दिनों की तरह सामान्य बना रहा। जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो हवाएं सुर्ख हुई हैं। मंगलवार को शहर का मौसम सुहावना बना रहा। शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बादल साफ देखे गए। दिन भर हल्की और शांत हवाओं का दौर चलता रहा। मानसून की विदाई अब लगभग हो चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर मानसून विदा हो जाएगा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। इस बार शहर में सामान्य से 20.6 सेंटीमीटर पानी कम बरसा है। अब तक शहर में 91.7 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इस आंकड़े के सामान्य स्तर तक पहुंचने की उम्मीद फिलहाल कम ही है। जून से सितंबर तक के 4 महीने मानसून के माने जाते हैं। वैसे भी इस बार मानसून 18 दिन देरी से आया था। मानसून की विदाई के संबंध में मौसम विभाग के पूर्व निदेशक ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी में मानसून सिस्टम बनना बंद हो जाता है। इससे दोनों ओर से नमी आने का सिलसिला भी थम जाता है और हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी हो जाती है। इस आधार पर ही मानसून के जाने की घोषणा की जाती है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के समय हवाओं में 81% नमी थी, मगर शाम तक 21% घटकर नमी 60% ही रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों को नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद की प्राप्ति के योग हैं। प्रयास में कमी न करें। वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक निवेश लाभदायी रहेगा। वाणी पर संयम जरूरी है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेगा, जो आपको प्रगति प्रदान करेगा। मिथुन राशि वालों को आजीविका के क्षेत्र में लाभ की संभावना है। खान पान का ध्यान रखें। मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शुभ कार्यों की अधिकता आपके लिए हितकर रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार और व्यवसाय में श्रेष्ठ योग बनेंगे। भावुकता में कोई भी निर्णय न लें। विवाद को हल करने का साहस आएगा।
सिंह राशि वालों के लिए शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग हैं। आर्थिक कामों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। संतान की प्रगति होगी और आप आलस्य बिल्कुल न करें। कन्या राशि वाले आज जरूरी वस्तुएं क्रय करेंगे। कार्य के प्रति समर्पण व परिश्रम आवश्यक है। नया परिचय भविष्य में आपके लिए हितकर होगा। तुला राशि वाले आज क्रोध पर नियंत्रण रखें। सामाजिक मांगलिक कामों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति के अवसरों के कारण आर्थिक निवेश बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों की आज प्रतिस्पर्धा में विजय होगी। स्वाध्याय में रुचि रहेगी। परिवार की समस्या से तनाव हो सकता है। सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए आज विपरीत परिस्थिति के कामों में सफलता की संभावना बनेगी। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। व्यवसाय की गति उत्तम होगी। मकर राशि वालों के लिए आज मित्रों भाइयों की मदद से लाभ होगा। धन संपत्ति के मामले सुलझेंगे। यात्रा में सावधानी रखना चाहिए। लाभकारी प्रेरणाएं मिलेंगी। कुंभ राशि वालों की योजनाएं आज फलीभूत होंगी। किसी विशिष्ट जन का परामर्श आपकी स्थिति में लाभकारी परिवर्तन करेगा। वाणी में मधुरता आवश्यक है। मीन राशि वालों के लिए वाहन के सुखद योग हैं। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। पिछले कार्यों में प्रगति कारक योग है। आइए देखते हैं आज की अमृत बाणी। आज की अमृतवाणी। टेढ़े के साथ टेढ़ा हो जाना तो जगत में सभी को आता है और यह स्वाभाविक ही है, लेकिन टेढ़े के साथ सीधा रहने का चमत्कार केवल ज्ञानी व्यक्ति ही कर पाते हैं। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की 2 खास पेशकश, 5 मिनट में 25 खबरें और भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और
जैसे भी हों हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।